अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी तो कैसे सब, होपफुली सब ठीक ठाक अपने घरों में सेफ, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, और ये है जी ज़ीरा के आलू। सिंपल किस्म का सालन तो आप घर में मोस्टली बनाते होंगे, लेकिन ये ज़ीरे वाले आलू इतने ज़बरदस्त बनते हैं कि आप एक दफ़ा खाएंगे तो आप बार बार खाएंगे। ये रेसिपी कुछ डिफरेंट तरीके से बनती है, तो मेरे साथ रहेगा। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी चैनल पे न्यू आए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल की नोटिफिकेशन को प्रेस कर दे। बहुत शुक्रिया। सो यहाँ पे देख लिया मैंने किस तरह ज़ीरे वाले आलू कटिंग करके रखे हुए थे। आप चाहें तो बहुत ही बड़ी टाइप भी कटिंग कर सकते हैं, वैसे भी बहुत ये लजीज बनते हैं, लेकिन अगर आप इनको कोई और शेप भी देना चाहें तो आप इजीली दे सकते हैं। उसके बाद ही मैंने तकरीबन 1 चम्मच मैंने इसमें भर के ज़ीरा का ऐड किया है। क्योंकि ये ज़ीरे वाले आलू हैं, तो हम इसमें ज़ीरा थोड़ा ज़्यादा ही ऐड करेंगे। 1 चम्मच भर के मैंने इसमें ऐड किया था। और जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि आप मेरी वीडियो किस सिटी से, किस कंट्री से वॉच करें, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है बहुत शुक्रिया, जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया काइंडली वो भी शुक्रिया का मौका दें। उसके बाद जी आपने क्या करना है, आपने इसमें जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट ऐड कर देना है। यहाँ पे मैंने लहसुन का पेस्ट नहीं ऐड किया था, मैंने जस्ट इसमें अदरक का और ग्रीन चिली का पेस्ट इसमें ऐड किया था। आप चाहें तो आप अदरक और लहसुन दोनों भी ऐड कर सकते हैं, अगर लहसुन स्किप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके बाद जी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, यहाँ पे मैंने 2 अदर टमाटर लिए थे, उनको बहुत ही मैंने ब्रीक चॉप टाइप मैंने इसमें कटिंग किया था। ठीक है, चॉप टाइप कटिंग करके हमने इसमें ऐड कर दिए थे, ताकि ये अच्छे से इसके अंदर घुल मिल जाए। उसके बाद ही हमने चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्सअप करना है, और मिक्सअप करते हुए आपने बाद में इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। अब सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे जी सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड किया था, और लाल मिर्च पाउडर ऐड करने के बाद मैंने इसमें हल्दी ऐड कर दी थी। तीनों स्पाइसेस आप अपनी मिकदार के मुताबिक ऐड करिएगा अकॉर्डिंग टू टेस्ट। यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किए थे। और उसके बाद मैंने इनको अच्छे से पोटैटोस को मैश करते हुए मैंने इनको अच्छे से मिक्सअप कर दिया था। और अब यहाँ पे इस पॉइंट पे हमने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है, हमने ऐसे ही मैश करके थोड़ी देर के लिए इसको कुक करना है। और उसके बाद आपने इसमें पोटैटोस ऐड कर देने हैं। ठीक है, पोटैटोस ऐड करने के बाद आपने चम्मच की मदद से या जो भी आपके पास स्पैचुला है उसकी मदद से आपने अच्छे से मिक्सअप करना है, ताकि जितना भी मसाला है वो पोटैटोस के साथ अच्छे से चिपक जाए। और फिर आपने इसको कवर अप कर देना है। कवर अप करने के बाद जी ये है जी कुछ इसकी फाइनल लुक। जैसे ही आपने इसका ढक्कन उठाना है, तकरीबन मोस्टली क्या होता है कि ये बहुत अच्छी टिप है, जब भी आप कोई भी हंडिया किसी की भी किस्म की बनाएं तो मसाला ऐड करने के बाद आप उस सब्ज़ी को अच्छे से भून लें। 10 मिनट तक आप एटलीस्ट अच्छे से भून लें। और जब आपने इसमें पानी ऐड करना हो तो 10 मिनट के बाद ही ऐड कर लीजिएगा, पहले खाली उसको मसाले में अच्छे से भून लें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब मैंने इसमें पानी ऐड करना है, तो मैं डायरेक्ट इसके ऊपर पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करूँगी, नहीं तो ठंडा और गर्म वाला हिसाब हो जाएगा। जो हमारे पोटैटोज हैं वो जो हल्के फुल्के कच्चे रह गए हैं वो भी नहीं पकेंगे। सो अगर आप अच्छे से इनको गलाना चाहते हैं तो आपने पानी एक साइड पे ऐड करना है, ताकि पानी गर्म हो जाए। और फिर आपने अच्छे से मिक्सअप कर देना है, ताकि दोनों चीज़ें अच्छे से एडजस्ट हो जाएँ। उसके बाद ये देखें तकरीबन 10 मिनट्स के लिए मैंने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाया है। और ये है कुछ इसकी फाइनल लुक। चेक इट आउट, बहुत ज़बरदस्त और ये बहुत लजीज बनते हैं। सो उसके ऊपर आप कसूरी मेथी या हरा धनिया से स्प्रिंकल कर सकते हैं, जस्ट फॉर टेस्ट। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।